क्या हाल है बच्चों? ठीक ठाक? पिछला वीडियो देखा होगा? नहीं? आज हम लोग इसके आगे बात करते हैं। ठीक, इसमें हम लोग जो है लास्ट क्लास में हम लोग पी वी गामा कांस्टेंट सिद्ध किए थे। ठीक, साथ ही हम लोग कहे थे कि इसमें पी भी एंड टी तीनों वेरिएबल्स होता है। इसमें हमारा तीनों वेरिएबल्स होता है। नहीं, इससे पहले जो भी लॉ पढ़े थे उसमें पी भी टी में एक फंक्शन जो है कांस्टेंट रहता था। इसमें हमारा तीनों फंक्शन जो है पी भी और टी जो है तीनों फंक्शन वेरिएबल है। नहीं, कभी आपने सोचा होगा कि इस कंडीशन में पी वर्सेस भी ग्राफ और आइसोथर्मल कंडीशन में पी वर्सेस भी ग्राफ कैसा होता होगा। तो चलिए हम लोग ग्राफ के तरफ बात करते हैं। नहीं, तो ये हमारा जो है पी भी गामा कांस्टेंट हम लोग डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएटिंग पार्शियली, तो ये आपको P को अस्थिर रखोगे तो V का डिफरेंशिएशन, तो जितना पावर है बाएं साइड लिखो, एक पावर में एक घटाओ, फिर V का डिफरेंशिएशन dV। अब हम लोग V गामा को कांस्टेंट रखो, P को डिफरेंशिएट करो तो कितना हो जाएगा dP। यहाँ से यदि आप dP बटा dV निकाल लो तो माइनस गामा P भी गामा माइनस 1 बटे भी गामा होगा। एक लाइन हम लोग यहाँ पर चुराए, इसको इधर कीजिएगा, इस डाटा को इधर ले जाइए, dP बटा dV कीजिए। इसी को देखो लिख सकते हो गामा P भी गामा भी माइनस 1 बटे भी गामा। हम लोग का क्या होता है, लॉज ऑफ इंडिसेस में यदि सेम बेस हो तो पावर को जोड़ देते हैं, या पावर हम लोग निगेटिव में हो तो फिर क्या करते हैं, घटा देते हैं। यहाँ भी दोनों में बेस सेम है, दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, गामा माइनस 1 हो जाएगा। बोलो दिक्कत है तो बोलो, नहीं दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो यहाँ से देखिए जो है भी गामा कट जाएगा, तब देखो dP बटा dV माइनस गामा P, ये भी ऊपर है माइनस, नीचे लाएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगा, प्लस। एक पावर लिखो चाहे नहीं लिखो, तो यही हमारा जो है गामा P बटे भी, यही हमारा क्या हो गया, ये आपका स्लोप हो गया ऑफ P वर्सेस V ग्राफ in case of adiabatic process।
इन एडियाबेटिक प्रोसेस में जो है ये स्लोप हो गया। किसी को ये यदि नहीं समझ में आता है कि dp/d भी ये ग्राफ का स्लोप कैसे होता है, तो उसके लिए हम लोग साइड में हम लोग जो है सिद्ध करके दिखाते हैं। y बराबर tan θx प्लस c, दिस इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ये हमारा इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है। नहीं, तब देखो जो है दोनों तरफ पार्शियली डिफ्रेंशिएट करो, तो tan थीटा dx c कांस्टेंट है तो 0, तो dy/d थीटा तो क्या होता है tan थीटा। ठीक, तो ये आपका dy/dx यही हमारा क्या हो गया, स्लोप हो गया, स्लोप ऑफ द ग्राफ हो गया। तो यहाँ tan थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ ग्राफ। यहाँ y और x में है तो dy/dx क्या हो गया, tan थीटा। यहाँ हमारा y के जगह क्या हो गया p, और x के जगह क्या हो गया v, तो यहाँ से dp/dv क्या हो गया, हमारा स्लोप ऑफ द ग्राफ हो गया। तो ये अपने आप में कई मेडिकल टेस्ट में पूछा हुआ सवाल है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में p वर्सेस v ग्राफ का स्लोप कितना होता है। तब देखो जो है, अब आइए हम लोग बात करें इन आइसोथर्मल कंडीशन में। इन आइसोथर्मल कंडीशन में नहीं, तो ये आपका जो है इन आइसोथर्मल कंडीशन में, तो यहाँ से आपका जो है तब आपका जो है P भी ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। P भी आपका क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली, तो P को अस्थिर रखोगे तो V का डिफरेंशिएशन, V को अस्थिर रखोगे तो P का डिफरेंशिएशन, तो ये dp क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से आपका dp/d भी तो -p/v हो गया। ये हमारा क्या हो गया, स्लोप ऑफ p वर्सेस v ग्राफ इन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। इन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो ये भी कई टेस्ट में पूछा हुआ है, इसको ध्यान में रखना। यदि हम लोग P और V में ग्राफ लेंगे आइसोथर्मल कंडीशन में, तो उसका स्लोप कितना हो जाएगा, -p/v। और एडियाबेटिक प्रोसेस में P वर्सेस V का ग्राफ का स्लोप लेंगे तो वो हमारा क्या होगा, गामा p/v। इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लें, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लें। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फ्रॉम
फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, तो ये हमारा dp बटा dv एडियाबेटिक प्रोसेस, इसी को आप लिख सकते हो टेन थीटा एडियाबेटिक प्रोसेस dp बटा dv आइसो थर्मल प्रोसेस, ये बटे टेन थीटा आइसो थर्मल प्रोसेस, तो ये आपका क्या हो जाएगा गामा, भाग दीजिएगा तो दोनों में p बटा v कट जाएगा, माइनस माइनस भी आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ गामा। लास्ट क्लास में हम लोग गामा का वैल्यू हम लोग 1 से ज़्यादा लिखे थे। एक तो हमारा ये रिलेशन न्यूमेरिकल के लिए और थ्योरी के लिए दोनों वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ध्यान रहे जहाँ जहाँ स्टार लगा देते हैं इसका मतलब वो क्वेश्चन आपका हूबहू सवाल में पूछ सकता है या पूछते आ रहा है, ठीक। इसे लेकर जो है एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ये सब स्टार वाला जो है जितना भी स्टार मार्क थ्योरी है या प्रॉब्लम है उसको एक बार ज़रूर देख के जाना है, उसी में से क्वेश्चन आएगा। अब देखिए जो है अब हम लोग ग्राफ खींच के देखते हैं, ठीक। ये हम लोग जो है तो हम लोग जो है P वर्सेस V ग्राफ ड्यूरिंग आपका जो है एक्सपेंशन ऑफ गैस, ड्यूरिंग आपका जो है एक्सपेंशन ऑफ गैस, तो ये आपका जो है एक तरफ हम लोग P ले लें, दूसरी तरफ हम लोग V ले लें, ठीक। तो ये मान लीजिए यहाँ पर इनिशियल प्रेशर P1 है, इस पॉइंट पर प्रेशर P2 है, इस पॉइंट पर प्रेशर हमारा P3 है। ये हमारा 1 नंबर ग्राफ हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया। नाम दे दीजिए A B C। अब आप ही लोग बताओ OA ग्राफ को हम लोग कैसा ग्राफ कौन प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। OA ग्राफ आपका जो है OA ग्राफ में देखिए प्रेशर P1 कांस्टेंट है, तो ये आपका जो है ये आपका जो OA है ये आइसो बारिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका क्या कर रहा है आइसोबारिक प्रोसेस, जिसमें हमारा क्या है प्रेशर कांस्टेंट है। नहीं, ये आपका 2 नंबर जो है OB ग्राफ ये हमारा आइसो थर्मल ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आपका OC ग्राफ आपका जो है
ये एडियाबेटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तब देखिए जो है ठीक, तो ये आपका OA tan थीटा एडियाबेटिक प्रोसेस बटे tan थीटा आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये हम लोग क्या पढ़े थे, गामा। तो tan थीटा हमारा जो है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, तो ये dP बटा dV, तो ये आपका जो है P1 माइनस P3 V1 माइनस, ये आपका जो है उल्टा लिखिए, P1 इनिशियल हो गया तो P3 माइनस P1 V2 माइनस V1, यहाँ V2 मान लो, यहाँ पर हम लोग V1 मान लो। ये किसके लिए हो गया, ये आपका P3 माइनस P1 ऑब्लिक V2 माइनस V1 बटे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, तो ये आपका P2 माइनस P1 बटे V2 माइनस V1, ये तो कट जाएगा। तो ये हमारा जो है tan थीटा एडियाबेटिक प्रोसेस tan थीटा आइसोथर्मल प्रोसेस, तो ये गामा के बराबर हो गया, ये P3 माइनस P1 P2 माइनस P1, ठीक। तो ये आपका जो है इसी पर एक बार IIT में आपका जो है सवाल पूछा था ग्राफ दे के, नहीं, एक हम लोग प्रॉब्लम इस पर जो है जो IIT में एक बार पूछा हुआ है, नहीं, इन shown graph if P1 बराबर 4 एटमॉस्फेरिक हो, P2 बराबर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, P1 बराबर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, V1 बराबर 10 लीटर हो एंड V2 बराबर 20 लीटर हो, then what is nature of gas used in thermodynamic process। चॉइस में आपका पहला चॉइस है ये मोनो एटॉमिक है, दूसरा चॉइस है ये डायटॉमिक गैस है, तीसरा चॉइस है कि ये पॉली एटॉमिक है, चौथा चॉइस है कि ये आपका नन है या मे बी मिक्सचर ऑफ मोनो एटॉमिक एंड
पॉली एटॉमिक गैस। कि ये हम लोग जो है ये डाटा से नेचर ऑफ गैस कैसे पता चलेगा? तो नेचर ऑफ गैस का पता करने के लिए हम लोग को गामा का वैल्यू मालूम होना चाहिए। लास्ट लेक्चर में हम लोग जो है गामा का बारे में बताए थे कि गामा Cp/Cv है। मोनोएटमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू 1.67 होता है। डायटोमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू 1.4 होता है और पॉलीएटॉमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू 1.33 होता है। तो यहाँ से हम लोग जो है आइडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप का रेशियो निकाल लेंगे, वो गामा के बराबर होगा। तो देख लेंगे गामा किससे मैच करता है। तो चलिए हम लोग जो है ने यहाँ से तो हमारा देखिए जो है tan थीटा एडियाबेटिक प्रोसेस बटे tan थीटा आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये हमारा जो है P3 माइनस P1 P2 माइनस P1। यहाँ वॉल्यूम का डाटा से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक। तब देखो जो है यहाँ से तो tan थीटा आपका P3 तो 1 माइनस 4, ये आपका जो है P2 आपका हो गया 2 माइनस 4, तो ये हमारा 3/2 हो गया, ये 1.5 हो गया। ये किसके बराबर है? गामा के बराबर है। तो गामा का वैल्यू कितना निकला? 1.5। इसका मतलब आपका जो है इसका मतलब आपका जो है 1.5 है तो मोनोएटमिक गैस नहीं हो सकता, डायटोमिक गैस नहीं हो सकता, पॉलीएटॉमिक गैस नहीं हो सकता। तो क्या होगा? आइदर नन होगा या इसी के जगह में भी मिक्सचर ऑफ मोनोएटमिक गैस एंड पॉलीएटॉमिक गैस, दोनों को एक सर्टेन प्रोपोर्शनेट में मिला दें तो हमारा 1.67 और 1.33 के बीच में वैल्यू आ सकता है जो 1.5 है। तो यहाँ में भी वर्ड है, तो हमारा क्या चॉइस होगा? चौथा चॉइस होगा। यदि गामा का वैल्यू 1.67 आता तो हमारा क्या होता? मोनोएटमिक होता। यदि गामा का वैल्यू हमारा जो है 1.4 आता तो डायटमिक होता। यदि गामा का वैल्यू 1.33 आता तो क्या होता? पॉलीएटॉमिक होता। नहीं, ठीक। अब आइए, ये तो बीच में हम लोग एक सवाल डाल दिए। इस तरह का सवाल ऑलरेडी आपका IIT में पूछा हुआ। अब देखो जो है ध्यान रहे, ये सब बात कर रहे हैं ड्यूरिंग एक्सपेंशन। क्या ये प्रॉब्लम में कैसे पता चलेगा कि एक्सपेंशन का था या कंप्रेशन का था? तो इनिशियल वॉल्यूम क्या दिए थे? 20 लीटर। फाइनल वॉल्यूम क्या दिए थे? 40 लीटर। बढ़ रहा है वॉल्यूम, बढ़ रहा है वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है? दिस इज द केस ऑफ इन एक्सपेंशन। अब देखो जो है इसी प्रॉब्लम में यदि dP/dV ले लें आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं dP/dV कौन ग्राफ आइसोबारिक के लिए है? OA के लिए। तो हमारा dP/dV
प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। V2 माइनस V1 तो क्या होगा? 0। इसका मतलब P और V ग्राफ में आइसोबारिक आपका प्रोसेस हो तो ग्राफ का नेचर आपका क्या होता है? आपका जो है ग्राफ का स्लोप 0 होता है। अब जरा देखिए, यदि हमारा तीनों केस में चेंज इन वॉल्यूम कांस्टेंट हो, एफ आपका जो है V2 माइनस V1 यदि कांस्टेंट हो इन ऑल थर्मोडायनामिक प्रोसेस, यदि ये हमारा जो है थर्मोडायनामिक प्रोसेस में तीनों में वॉल्यूम कांस्टेंट हो, तो यहाँ देखिए W आपका जो है OA बड़ा है WOB से, ये बड़ा है WOC से, या इसी को आप जो है W आइसोबारिक बड़ा है W आइसोथर्मल से, ये बड़ा है W एडियाबेटिक प्रोसेस से, ये बड़ा है W एडियाबेटिक प्रोसेस से। कहिए कैसे? तो देखिए आइसोबारिक प्रोसेस सेम चेंज इन वॉल्यूम के लिए कितना एरिया कवर करता है? वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा होगा, P और V में जो ग्राफ होता है उसका एरिया, और OB में ये वाला एरिया क्या होगा? घट जाएगा, यही वाला एरिया बचेगा, एरिया कम होगा। OC में कितना एरिया ले रहा है? यही वाला एरिया आ रहा, ये दोनों प्रोसेस का क्या है? ये घट रहा। तो क्लियर कट है कि OA में PV ग्राफ का एरिया ज़्यादा है इन रेस्पेक्ट टू OB का PV ग्राफ का एरिया ज़्यादा है इन रेस्पेक्ट टू OC। ये क्वेश्चन बार बार हम लोग से मेडिकल में जो है NIT सभी में ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है। नहीं, थोड़ा सा हम लोग जो है इसका इंटरनल एनर्जी की बात किया जाए तो OA में हम लोग आइसोबारिक प्रोसेस ने आइसोबारिक प्रोसेस में बाहर से हीट देंगे तो हमारा कुछ वर्क में जाएगा और कुछ हमारा इंटरनल एनर्जी में बढ़ाएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारा इंटरनल एनर्जी क्या होगा? 0, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस में बाहर से हीट आप दे नहीं सकते हैं, वर्क डन पॉजिटिव है, तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। इसी लेके आपका जो है डेल्टा U आपका जो है आइसोबारिक प्रोसेस के लिए ये बड़ा होगा, ये आपका डेल्टा U आइसो थर्मल प्रोसेस, ये बड़ा है डेल्टा U आपका एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। ये आपका जो है क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन आपका जो है वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हो गया। अब देखिए जो है हम लोग जो है ड्यूरिंग कंप्रेशन पर बात करें, ये हम लोग जो है ड्यूरिंग कंप्रेशन
अभी हम लोग जो बात किए थे एक्सपेंशन, अब हम लोग ड्यूरिंग कंप्रेशन पर बात करें। ठीक, तो ये आपका जो है ये देखिए हमारा P ले लीजिए, इधर V ले लीजिए, ये आपका OA हो गया, ये आपका जो है ABC हो गया। तो हमारा देखिए इनिशियल वॉल्यूम यहाँ हो गया V1, ये फाइनल वॉल्यूम हो गया V2। इसमें आपका क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। हमारा V1 यहाँ पर बड़ा है V2 से, तो हमारा OA ग्राफ कैसे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आइसो बारिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका जो है आइसो बारिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। OB आपका जो है आइसो थर्मल प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। OC हमारा जो है ये एडियाबेटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें वर्क डन हमारा निगेटिव है, नहीं, वर्क डन आपका जो है निगेटिव है। ठीक, लेकिन निगेटिव में वर्क डन आपका जो है चूँकि कंप्रेशन हो रहा है, P डेल्टा V का वैल्यू निगेटिव है, इसे लेके वर्क डन क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। तो यहाँ पर इसे लेके आपका W जो है मोड लगा रहे हैं, मोड लगा रहे हैं, इसका मतलब हम लोग पॉजिटिव करके सोच रहे हैं। तो ये आपका एडियाबेटिक प्रोसेस बड़ा नहीं, ये आपका W आपका जो है आइसो थर्मल प्रोसेस का, ये आपका बड़ा है W आपका जो आइसो बारिक प्रोसेस का। इसमें देखिए जो है इंटरनल एनर्जी के बारे में सोचिए। इसमें हमारा जो है हीट आपका जो है, इसका मतलब निकाल रहे होंगे, आइसोबारिक प्रोसेस में हीट निकाल रहे हैं, तो चेंज इन आपका इंटरनल एनर्जी, वर्क डन निगेटिव है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी निगेटिव होगा। इसमें आपका OC में वर्क डन निगेटिव है। OC कैसा है, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में हम लोग क्या पढ़ा है, ना हीट आपका जो है बाहर से डाल सकते हैं, ना ही हीट आपको उससे निकाल सकते हैं। तो हमारा इसमें आपका वर्क डन आपका निगेटिव है, तो डेल्टा U क्या होगा, पॉजिटिव। इसमें डेल्टा U क्या होगा, 0, चूँकि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं करता है। इसमें हमारा क्या होगा, निगेटिव। तो यहाँ आपका डेल्टा U आपका एडियाबेटिक प्रोसेस में बड़ा है, डेल्टा U
आपका आइसो थर्मल प्रोसेस, ये बड़ा है डेल्टा यू, आपका जो है आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक, ये क्वेश्चन आपका जो है 2015 में नीट में ऑलरेडी पूछा हुआ है। नहीं तो ये थ्योरी जो है नहीं कम बुक्स में आपका डील किया हुआ है, इसीलिए कि इस थ्योरी को हम लोग ध्यान में रखिएगा। ये सारा क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, इसको गौर से देखिएगा। ठीक, हूबहू क्वेश्चन हम लोग से पूछ देता है। चलिए हम लोग बात करें रिलेशन बिटवीन P एंड T में। रिलेशन बिटवीन P एंड T in adiabatic प्रोसेस। ये आपका एडियाबेटिक प्रोसेस में P और T का रिलेशन। तब देखिए जो है तो एडियाबेटिक प्रोसेस में हम लोग PV गामा कांस्टेंट पढ़ा। यहाँ हमको क्या चाहिए, P और T चाहिए, वॉल्यूम नहीं चाहिए। वॉल्यूम हटाइए। एडियाबेटिक प्रोसेस में कौन रूल फॉलो करता है, ज्वाइंट गैस लॉ। तो V बराबर क्या होगा, nRT/P। तो यहाँ P को रखिए, nRT गामा, इतना हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट। तो यहाँ से हमारा P1 माइनस गामा T गामा कांस्टेंट K-NR गामा। तो ये आपका जो है अनदर कांस्टेंट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, अनदर कांस्टेंट हो जाएगा फॉर गिवन अमाउंट ऑफ गैस के लिए। ध्यान रहे n का वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। n का वैल्यू प्रोसेस में चेंज हो जाएगा। कहिए n का वैल्यू कैसे चेंज हो जाएगा, आइदर गैस ऊपर से हम लोग ऐड कर देंगे प्रोसेस में या गैस निकाल देंगे। तो ये रिलेशन हमारा वैलिड नहीं होगा। बहुत थ्योरी के तह में जाएगा तो यहाँ से भी जड़ खोदना शुरू करेगा, क्या ये आइडियल फार्मूला है, कहिएगा नहीं, ये कंडीशनल फार्मूला है। कहिए क्या कंडीशन है, इसमें हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखना है। तो ये हमारा जो है ध्यान में रखिएगा, यही रिलेशन हो गया P और T में। तो हम सलाह नहीं देते हैं कि ये इक्वेशन रटिए, नहीं, ये और ये में क्या है, एक लाइन का फर्क है। 75 को इक्वेशन रखने से अच्छा है कि एक ही इक्वेशन को आप याद रखिए। नहीं तो यहाँ से देखिए जो है अभी समझ में नहीं आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके लिए हम लोग क्या करें, गामा का एक वैल्यू ले लो। ने लेट गामा बराबर 3/2। ठीक, तो ये हमारा P1 माइनस 3/2 T 3/2 कांस्टेंट
तो ये हमारा p माइनस हाफ टी का पावर 3/2 कांस्टेंट, या आपका जो है टी का पावर 3/2 टी का पावर आधा, सॉरी p का पावर आधा। तब देखो यहाँ से तो यहाँ से तुम लिख सकते हो p का पावर आधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t का पावर आधा का, दोनों का रेशियो कांस्टेंट है। तो आप लिख सकते हो t का पावर 3/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p का आधा पावर का, या उल्टा p का आधा पावर समानुपाती है t का 3/2 पावर का, या इसी को स्क्वायर कर दो तो p आपका जो है इन्वर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t का पावर 3। जबकि हम लोग इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें हमारा भी क्या होता है कांस्टेंट, तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t का कब होता था, जब भी ये कांस्टेंट था। यहाँ कहिए सर दोनों में तो p और t में ही रिलेशन है, तो दोनों अलग अलग रिलेशन क्यों है? यहाँ t को यदि दुगना करेंगे तो प्रेशर 8 गुना बढ़ जाएगा, और यहाँ t को हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए t को दुगना रखेंगे तो प्रेशर दुगना होगा। इसलिए अंतर है कि यहाँ पर जो है p भी t तीनों वेरिएबल है। एडियाबेटिक प्रोसेस में p भी t साइमल्टेनियसली तीनों वेरिएबल है ने, जबकि हमारा जो है प्रेशर लॉ में आइसोकोरिक प्रोसेस में हमारा एक क्या होता है वॉल्यूम कांस्टेंट है। अलग अलग सिचुएशन में ये रिलेशन है ने। कभी कभी सिनेमा में देखता होगा कि हीरो भी जो है आम जनता पर गोली तान देता है, ने बंदूक तान देता है, ने कब जब रिवर्स सिचुएशन हो, क्रिमिनल को दिमाग भटकाना हो तो टांग दिया, फिर जो है एकाएक 180 डिग्री से मुड़ा और क्रिमिनल को मार दिया। तो ये दोनों अलग अलग सिचुएशन में। हम लोग प्रॉब्लम में जस्ट इस लौट के आते हैं। एक थ्योरी और हम लोग देख लें, रिलेशन बिटवीन v एंड t। रिलेशन बिटवीन v एंड t इन एडियाबेटिक प्रोसेस। इसको भी याद नहीं रखना, निकालें हमारा एक गो फॉर्मूला पी वी गामा कांस्टेंट, ये आपका जो है अभी v और t चाहिए, फी नहीं चाहिए। तो पी वी बराबर क्या होता है एन आर टी, तो पी बराबर क्या होगा एन आर टी बटे भी। तो हमारा ये क्या हो गया एन आर टी बटे भी गामा दैट इज कांस्टेंट। तो टी का एक पावर भी गामा -1 बराबर ये के डैश बटे एन आर। ये समझ में आया कि नहीं? यहाँ एक पावर है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इस गामा में एक पावर घट जाएगा, एन आर को ये अनदर कांस्टेंट क्या हो जाएगा के। तो ये हमारा क्या हो गया रिलेशन हो गया
इसीलिए कि इस इक्वेशन को रट्टा नहीं मारना, क्योंकि हमारा इससे में और इसमें मुश्किल से 10 सेकंड का फासला है। ठीक, तब देखिए जो है यहाँ से इफ आपका जो है गामा बराबर 3/2 ले लें या 1.5 ले लें, तब देखिए हमारा t का पावर 1 v का पावर 3/2 -1 हो जाएगा, t का पावर 1 v का पावर आधा, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, आपका जो है v का पावर आधा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल t का हो जाएगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल t का हो जाएगा। इसी को आप देखो लिख सकते हो v का 1 पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल t का 2 पावर। ये आपका जो है ये हमारा कब वैलिड है, वह वैलिड इन केस ऑफ आइडियाबेटिक प्रोसेस। ये हमारा आइडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वैलिड है, जबकि हमारा जो है इन केस ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस में P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T है। आइसोबारिक प्रोसेस में हमारा P क्या होता है, कांस्टेंट, तो हमारा जो है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T का। ये अजीबो करीब केस है, यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ने इसीलिए हम लोग कहते हैं कोई भी रिलेशन दुनिया में अस्थाई नहीं होता, ने मुद्दा बदलता है तो रिलेशन भी बदल जाता है। ने यहाँ मुद्दा क्या है, यहाँ मुद्दा है P V T, तीनों वेरिएबल है और उसमें से V और T में रिलेशन निकाल रहे हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ इसमें क्या मुद्दा बदल गया, इसमें से P जो है कांस्टेंट कर दिया, अलग मुद्दा हो गया, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ने एक दोस्ती का रिलेशन है, दूसरा दुश्मनी का रिलेशन है। ठीक, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में फिर हम लोग बात करते हैं। थैंक यू।